तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूज़न क्लासेस 1 पर। तो आज हम करने वाले हैं डिस्कस अपना करंट अफेयर जो किसके एसएससी, यूपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस और पुलिस कांस्टेबल और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी का। तो चलिए आइए करते हैं अपना करंट अफेयर का पहला क्लास। तो सबसे पहले हम करेंगे लोकसभा इलेक्शन के बारे में जो 2024 में हुआ था, जिसका नाम मोदी 3.0 रखा गया था, यूनियन कैबिनेट 0.24। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर ये मोदी 3.0 क्यों रखा गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ था इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बने हैं। अब देखो यहाँ पर आता है थर्ड मोदी मिनिस्ट्री। अब जो यहाँ पर आता है थर्ड मोदी मिनिस्ट्री, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो सबसे पहला ये मोदी मिनिस्ट्री जो है इसके बारे में जानेंगे कि जो मोदी मिनिस्ट्री थी, इस बार मोदी थर्ड बार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। ठीक है, बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीत करके मोदी क्या बने हैं, तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, द थर्ड मोदी मिनिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मोदी 3.0। अब जो ये थ्री जो मोदी की जो मिनिस्ट्री है तीसरी थर्ड, इसी को क्या बोला गया है, 3.0 बोला गया है। ठीक है, इसी को जीरो मोदी 3.0 कहा गया है। ठीक है, अब आता है देखो द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखो यहाँ पर जो जितने भी हेड है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो हेड होता है वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कौन है, नरेंद्र मोदी है। अब इंडियन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 7 फेजेस बिटवीन 19 अप्रैल टू 1 जून 2024। अब जो हमारा इलेक्शन हुआ था तो वो 7 फेज में कंप्लीट हुआ है। कितने में, 7 फेज में। और 19 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 1 जून को लास्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, 19 अप्रैल को और 1 जून को लास्ट हुआ था। ठीक है, अब जो टोटल मेंबर थे हमारे लोकसभा में वो थे 543। ठीक है, अब देखो नंबर भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, उल्टे क्रम में देखो यहाँ पर 5 4 3 और वैसे बोला जाता है 543 या फिर 543। अब यहाँ पर देखो लेकिन रिजल्ट जो हुआ था डिक्लेयर वो कितने का हुआ था, 542 सीट्स का ही डिक्लेयर हुआ था। अब वो ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो गुजरात की एक सीट थी उसमें एक हमारा निर्दलीय चुने गए थे। वैसे ही नॉर्मली वो कौन सी पार्टी से थे, बीजेपी पार्टी से थे। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वेयर अनाउंस्ड ऑन 4 जून 2024 टू फ्रॉम द 18th लोकसभा। अब जो ये रिजल्ट आया था किसका, इलेक्शन का, हमारे जो ये इलेक्शन हुआ था 1 जून को खत्म हुआ था। ठीक है, कंप्लीट हो गया था। तो इसका जो रिजल्ट अनाउंस्ड हुआ था 4 जून को हुआ था। और ये कौन सी लोकसभा है, 18th लोकसभा थी। कौन सी, 18th लोकसभा थी ये हमारी, जो 4 जून को हमारा रिजल्ट अनाउंस्ड हुआ था। ठीक, और सबसे अच्छी बात तो ये थी इस बार के इलेक्शन में कि जो हमारा इंडिया वर्सेस बीजेपी, सॉरी एनडीए, किस किस के बीच हुआ था, ये एनडीए के बीच में हुआ था। ठीक, अब एनडीए, अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बार 2024 का जो इलेक्शन हुआ था इसमें इस तरह से जो इलेक्शन हुआ था ये कुछ इस तरह से था जैसे इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चलता है, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर इस बार के इलेक्शन में बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ था, क्योंकि ये जो इलेक्शन था इस इलेक्शन के अंदर ना तो कोई धांधले हुई थी, जैसे धांधलेबाजी होती है कि भाई इस बार की ये हो गया था, ये इस टाइम ये हुआ था। तो इस बार मैं कहना चाहूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन था उसने अपना बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, अब वो किस पर्पज से किया है, क्यों किया है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसने इस बार डेमोक्रेसी को बचाया है। ठीक, अब देखो लास्ट टाइम 2019 में क्या हुआ था, जब भी कुछ भी होता था
ठीक, इलेक्शन हो रहे हैं तो पता लग रहा है कि वहाँ पर ही एक ही चीज़ में मतलब वोट किसी को चल रहा है और जा किसी और को रहा है, ठीक है, डाल किसी और को रहे हैं, जा किसी और को रहे, मतलब मशीन जो थी वो सेट हो जाती थी। तो इसलिए इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत लास्ट टाइम से मैं मान सकता हूँ कि 70% इस बार का जो इलेक्शन कमीशन है उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट कराया था, जो इलेक्शन कराया था, ठीक है। अब देखो, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेयर सॉन इन अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 जून 2024। अब देखो, जितने भी यूनियन काउंसिल मिनिस्टर थे उन्होंने सबने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या ली थी, 9 जून को शपथ ली थी। अब जो हमारे टोटल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर वो कितने हैं, ठीक है, वो हैं हमारे यहाँ पर देखो 6 नेशनल पार्टीज हैं, कितनी, 6 नेशनल पार्टीज हैं और 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हैं और 2764 मतलब 2764 जो है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। नेशनल पार्टी वो होती है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी इलेक्शन लड़ सकती है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है, कहीं पर भी इलेक्शन ये लड़ सकती है। लेकिन स्टेट की मैं बात करता हूँ तो ये सिर्फ स्टेट में ही इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक, स्टेट से बाहर पार्टी नहीं जाती है, ठीक। उसके बाद आता है 2764, जो मतलब ये वो पार्टी होती है कि आज बनी कल खत्म, कल बनती हैं परसों खत्म, कुछ इस तरह की पार्टी होती हैं, ठीक है। तो ये वो पार्टियां होती हैं जो आज बनती हैं कल खत्म, कल बनी परसों खत्म, इस तरीके से होती हैं ये पार्टियां, ठीक है। लेकिन जो नेशनल पार्टी है उसमें नेशनल पार्टियां हमारी वो 6 हैं, मैंने अभी बताया था। सबसे पहले है आम आदमी पार्टी, ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह आपको दिख रहा होगा, झाड़ू है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। ये 26 नवंबर को बनाया गया था। कब बनी थी ये पार्टी, 26 नवंबर को 2012 में। अब दूसरा आता है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। इसके जो फाउंडर हैं काशीराम है, ठीक है, जो काशीराम है उन्होंने क्या, ये कब बनाई थी पार्टी, 14 अप्रैल 1984 को, ठीक है, 14 अप्रैल 1984 को। अब आता है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो फाउंडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। ये 6 अप्रैल 1980 को ये पार्टी बनी थी। अब आता है फोर्थ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पार्टी है ये, जो सीपीआई जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ज्योति बसु, एच.के. कोनार। ये 7 नवंबर 1964 में बनी थी। इसका मतलब ये वाली जो पार्टी है कौन सी, ये जो सीपीआई है वो बीजेपी से पहले बनी है। अब तुमने देखा होगा RRR मूवी, जो RRR मूवी के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पर जूनियर एनटीआर और ये जो हीरो है वो एक बच्चे को बचाते हैं, तो वहां पर उस फ्लैग पर कुछ ये वाला एक साइन होता है जहाँ पर ये हैमर है और दूसरा क्या है, ये दांती है, जिससे क्या काटी जाती है, फसल काटी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। इसके फाउंडर A.O. ह्यूम है। ये है 28 दिसंबर 1885, ठीक। उसके बाद आता है नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP। तो अब ये जो है इसका तुमने देख रहा होगा चुनाव चिन्ह क्या है, ये बुक्स है, ठीक। उसके जो फाउंडर हैं PA संगामा। ये यहाँ पर देखो 26 जैन 2013 में ये पार्टी बनी थी, 2013 में। इसका मतलब ये NPP जो पार्टी है केजरीवाल के जो आम आदमी पार्टी है उसके जस्ट बाद बनी थी। अब आता है 2 मेजर पार्टीज, जो सबसे बड़ी पार्टी हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहली है NDA, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, ये 40 पार्टियों से मिलकर के बनी है। इसमें तुम देखोगे सीट्स इन लोकसभा में कितनी है, 293 सीट्स हैं और बीजेपी की कितनी है, 240 सीट्स हैं, ठीक है। अब देखो टोटल सीट कितनी थी, 543। अब हमें पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें लानी होती है, देखो 2 2 जार 4, 2 7 जार 14 और 2 1 जार 2, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जार, तो मतलब मुझे लानी पड़ेंगे 272। पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें लानी पड़ेंगी मुझे, 272। जब मेरी 272 पार्टीज ये यहाँ पर सीट्स हो जाती हैं
तो समझ लेना उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो अब देखो यहाँ पर बीजेपी की कितनी है, 293 पार्टी 293 लोकसभा में सीट्स हैं, ठीक। और बीजेपी में कितनी है टोटल बीजेपी की 240। अब आता है यहाँ पर इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। यहाँ पर भी कितनी पार्टियां, ये कितनी पार्टियों से मिलकर बनी है, 40। अब उसके अंदर तुमने देखा होगा सपा है और अदर पार्टी हैं इसके अंदर, ठीक है, आरजेडी ये वो सब जितनी भी पार्टियां वो सब इनसे मिलकर के बनी है। सीट इन लोकसभा में कितनी है, 237, मतलब जो टोटल सीट आई हैं वो कितनी आई है, 237 सीट्स आई हैं लोकसभा में इंडिया की। लेकिन कांग्रेस ने अपनी कितनी सीटें जीती हैं, 99 सीट्स जीती हैं, ठीक। और लोकसभा के जो इस बार विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी हैं, ठीक है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओथ ऑन 9 जून, मतलब इन्होंने कब ओथ ली थी, 9 जून को ली थी नरेंद्र मोदी ने, और किसके साथ, 71 मिनिस्टर्स के साथ। देखो पीएम मोदी विल हेल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट इन हिज थर्ड टर्म्स। अब देखो जो यहाँ पर जो थर्ड टर्म्स ये जीती थी गवर्नमेंट जो इसके साथ मिलकर के बनी है, पीएम मोदी जो हमारे सरकार बनाई है इन्होंने, इसी को क्या बोला गया है, मोदी 3.0, ठीक। अब मोदी 3.0 मैंने आपको बता देता किस लिए बनी है, ठीक है। इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इन्होंने 71 मिनिस्टर्स के साथ क्या बन ली थी, शपथ ली थी, इसी को इसका नाम 3.0 रखा गया है। और ये तीसरी बार चुन करके लोकसभा चुनाव में आए थे, ठीक है, और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद जो तीसरी बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 3 बार बन चुके थे, चौथी बार में क्या हुआ था कि इनकी 16 साल के बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट जो पीरियड टाइम है वो जवाहरलाल नेहरू का है, 16 साल का, ठीक। और उसके बाद दूसरा जो आने वाला है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है जो तीसरी बार चुन करके आए थे। अब आते हैं यहाँ पर जो चुनाव जीते थे, चुनाव जीतने के बाद जो हमारे मोदी जी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ ली थी, तो उसी टाइम कुछ गेस्ट आते हैं, कौन कौन सी कंट्री से आते हैं देखते हैं, ठीक है। स्वेरिंग्स इन सेरेमनी। अब देखो सेरेमनी में क्या होता है, यहाँ पर 7 कंट्रीज से आते हैं बाहर से, ठीक है, जो अटेंड हुए थे स्वेरिंग्स। अब यहाँ पर कौन थे, पीएम मोदी की सेरेमनी पर, ठीक, कौन कितने कंट्री से लोग आए थे, 7, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला कौन आए थे, रनिल विक्रमेसिंघ प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, ठीक। ये इनकी जो कैपिटल है श्रीलंका की ये क्या है, कोलंबो, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे, श्रीलंका से आए थे, अनिल विक्रमेसिंघ प्रेसिडेंट हैं ये, कहाँ के, श्रीलंका के। दूसरे हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ये प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, इनकी कैपिटल है मेल, मालदीव्स की कैपिटल क्या है, मेल है, और श्रीलंका की कैपिटल क्या होती है, कोलंबो। और उसके बाद आता है थर्ड अहमद अफीफ, ये है वाइस प्रेसिडेंट कहाँ के, सायचेलिंस के, ये इनकी जो कैपिटल है वो क्या है, विक्टोरिया, ठीक है। इस देश की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया है। उसके बाद आती है 4th नंबर पर शेख हसीना। शेख हसीना जो है ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की, बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की जो कैपिटल है राजधानी वो है ढाका। उसके बाद आता है 5th प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, म्यूरिटस के, ठीक। और यहाँ की जो कैपिटल है क्या है, पोर्ट लुइस है। पुष्पा कोमल धाल प्रचंड, ये कहाँ के हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है काठमांडू है नेपाल की, ठीक है। नेपाल की कैपिटल क्या है, राजधानी काठमांडू है। टी शेरिंग टोब्गे, ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, भूटान के, इनकी कैपिटल क्या है, भूटान की थिम्पू, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा आने वाला है अहमद अफीफ, ठीक। और दूसरा आने वाला है ये वाला डॉक्टर मोहम्मद मैजू, या फिर ये वाला जो 5th नंबर है आपका, ये प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, म्यूरिटस के हैं, और इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, पोर्ट लुइस है। अब देखो
18th लोकसभा विल सी 280 MPs यहाँ पर गए हैं और ये पहली बार इतने MP लोकसभा में पहुंचे हैं। और जो 17th लोकसभा थी 2019 में 267 मेंबर्स यहाँ पर MPs बने थे, जो पहली बार सबसे ज़्यादा थे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा हैं 280 हैं। कितने? 280 मेंबर्स हैं। टोटल कितने हैं? 280 मेंबर्स हैं। PM मोदी चेयर द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑन 10 जून द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेयर रिलीज। अब यहाँ पर सबसे पहली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 जून को फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग की थी और इसी पर इन्होंने यूनियन काउंसिल मिनिस्टर की जो मंत्री पद की क्या की थी, एक लिस्ट जारी की है। तो अब देखते हैं लिस्ट ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या आता है। मोदी 3.0 तुम्हें पता होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर क्या था यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनको चुना गया था, और वो भी कौन सी? थर्ड टाइम पर सॉरी। मिनिस्टर एंड पोर्टफोलियो, श्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इनके पास और भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अब देखो जितने भी मिनिस्टर होंगे, मंत्री होंगे, उनका जो पर्सनल जो सब चीज़ें होंगी वो किसके अंडर में होंगी? मोदी के अंडर में होगी। क्यों? क्योंकि कोई मंत्री कोई कुछ गलत काम ना कर दे, इसलिए वो इनको हटाना, क्या करना है क्या नहीं करना। अब मोदी देखो जो मिनिस्टर होता है, ठीक है, PM सबसे पहले देखो यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन होता है, क्या होगा? लोकसभा इलेक्शन होगा। तो जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर चुन करके आए, चुनने के बाद यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं, कितने हैं यहाँ पर? 2। अब जैसे बीजेपी की सरकार बनी थी, मिनिस्टर को कि इस बार कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, ठीक है, एनडीए की सरकार बनी, कितने थे? 293। अब जो यहाँ पर जितने भी MPs हैं, क्या हैं ये? MPs होंगे। तो ये MPs डिसाइड करेंगे क्या कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। अब ये प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर कौन चुना गया है? मोदी। जैसे ही मोदी प्राइम मिनिस्टर चुना गया तो मोदी क्या करेगा? अब यहाँ पर देखो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो अब ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि मुझे मंत्री पद बनाना है, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे ये, ठीक है। अब जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उनकी जो लिस्ट होगी वो मोदी कौन करेंगे? तैयार करेंगे, ठीक है, प्रिपेयर मतलब उसको रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद ये लिस्ट फिर कहाँ पर जाती है? हमारी प्रेसिडेंट पर जाती है। जब ये प्रेसिडेंट पर जाती है, जब ये प्रेसिडेंट पर जाएगी तो फिर उसके बाद यहाँ पर सब लोग क्या लेंगे? ओथ लेते हैं। श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इनके पास कुछ चार्जर, ठीक है, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है। पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के किसको पेंशन देनी है किसको नहीं देनी है। दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और फोर्थ आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, जो अंतरिक्ष में जो भी हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या किया था? चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू, ये जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज होंगी वो सब वो किसके अंडर में आती हैं? श्री नरेंद्र मोदी के, ना कि किसी भी यहाँ पर किसी भी मंत्री के पास में होंगी। अब आता है कैबिनेट मिनिस्टर। अब जब मोदी ने यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था अभी सबसे पहले कि जो मोदी थे उन्होंने क्या किया था कि अपने मंत्री मिनिस्टर चुने थे। जो सबसे मेन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वो होते हैं जो पूरे देश इनके अंडर में रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन है। श्री राजनाथ सिंह, जो तुमने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये रक्षा मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। ये कौन है? रक्षा मंत्री हैं ये, ठीक है, ये रक्षा मंत्री हैं। कौन है? श्री राजनाथ सिंह। ये पहले भी यही थे और इस बार भी यही है। अमित शाह जो हैं ये कौन है? होम अफेयर्स। इनके पास क्या है? यहाँ पर देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो इसका मतलब इनके पास यहाँ पर क्या है? ये गृह मंत्रालय इनके पास है और कॉर्पोरेशन भी इनके पास है। तीसरा आता है नितिन गडकरी, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, ठीक है, सड़क परिवहन के ये क्या है? मिनिस्टर है। अब आता है जगत प्रकाश नड्डा। अब ये क्या है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। दूसरा केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के भी मिनिस्टर हैं, ये मंत्री हैं। अब देखो यहाँ पर ये शिवराज सिंह चौहान है, जो बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है इनका। ये मध्य प्रदेश के लास्ट टाइम क्या थे? ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में भी ये है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में।
दूसरा आता है रूरल डेवलपमेंट में भी ये कौन है, मंत्री हैं। ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमन है जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर देखो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी मंत्री हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय की जो मंत्री हैं कौन है, वो निर्मला सीतारमन। उसके बाद आता है सुब्रमण्यम जयशंकर, ये कौन है, एक्सटर्नल अफेयर है, ये विदेश मंत्री होंगे। ठीक, विदेश मंत्री का काम क्या होता है, विदेश मंत्री का काम होता है जो भी चीज़ें होती हैं बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर, एक देश से दूसरे देश में उनका सहयोग करना, या फिर उनसे बातचीत करके उन चीज़ों को मैटर सॉल्व करना, या जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे भी रसिया से हमने क्या लिए थे, जेट वगैरह लिए थे, तो उनमें जा करके बात करना। ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा अभी जैसे पाकिस्तान इंडिया में जैसे कुछ भी होते हैं, छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, तो उनके बीच में इनका सुझाव होता है। तो ये कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये बहुत ही अच्छे एजुकेटेड और अच्छे पर्सन है। अब आता है मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा से हैं। ठीक है, ये मंत्री अब तो दूसरे हैं। ठीक है, हरियाणा के। अब देखो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। ठीक, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इन्हीं के अंडर में है। अब देखो यहाँ पर आता है श्री HD कुमार स्वामी। अब देखो यहाँ पर HD जो कुमार स्वामी है, इनके पास क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, और स्टील के ये मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद आता है श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो श्री धर्मेंद्र प्रधान है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास है। ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और आता है श्री राजीव रंजन सिंह अलायंस लल्लन सिंह है। ठीक है, ये इनके पास क्या है, पंचायती राज मिनिस्ट्री है, और फिशरीज है, और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, मतलब जो दूध वगैरह प्रोडक्ट होता है वो सब इनके अंडर में है। अब देखो यहाँ पर जो पीयूष गोयल हैं, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ठीक है, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो सब किसके अंडर में है, पीयूष गोयल के अंडर में है। अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अंडर में क्या है, यहाँ पर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है। दूसरा श्री किंजारपो रोहन नायडू, तो इनके अंडर में क्या है, सिविल एवियंस है। यहाँ पर देखो श्री प्रहलाद जोशी, इनके अंडर में क्या है, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल क्या है, यहाँ पर इसकी है एनर्जी जो होगी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी ये कौन है, मंत्री हैं। उसके बाद आता है श्री जॉल ओराम, ये इनके पास क्या है, ट्राइबल अफेयर्स है। उसके बाद आता है श्री गिरिराज सिंह, ये टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं। फिर आता है ज्योतिरादित्य सिंधे, अभी इनके पास क्या है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है इनके पास। डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन की भी मिनिस्ट्री इनके पास है। श्री जगेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास कल्चर और टूरिज्म की ये मिनिस्टर हैं इसके। और दूसरा आता है किरेन रिजिजू, ये पार्लियामेंट अफेयर के मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स के भी मंत्री हैं। उसके बाद आता है श्री मनसुख मंडाविया, जिनके पास क्या है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के भी ये मंत्री हैं। श्री अश्विनी वैष्णव, ये क्या हैं, ये रेलवे मिनिस्ट्री है इनके पास, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कोई भी सूचना प्रशासन होगा, ठीक है, समाचार पत्र वगैरह जितना भी होगा वो सब इनके पास है। अगर जो कुछ भी कुछ करते हो तुम, तो वो सब इसके अंडर में आता है। सबसे पहले आपको इनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है, ये जैसे न्यूज़ चैनल है या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल है, तो ठीक, अब ये जो लोग लेकर के आते हैं वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी इन्हीं के अंडर में आती है। श्री भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट है इनके अंडर में, और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भी ये मंत्री हैं। उसके बाद आता है अनुपूर्णा देवी, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, इनसे थे। श्री हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। और फिर आता है किशन रेड्डी, जो इस बार ये कोयले के जो मंत्री हैं और माइंस के भी ये मंत्री हैं। ठीक, श्री चिराग पासवान, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी फिल्म की हैं। ठीक है, ये फूड
प्रोसीडिंग एंड इंडस्ट्री के भी मंत्री हैं। और यहाँ पर देखो श्री CR पाटिल, ये जल शक्ति के मंत्री हैं। ठीक, उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब जितने भी मिनिस्टर होंगे, ठीक है, स्टेट के अंदर, वो सब इनके अंडर में चार्ज रहेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जितने भी स्टेट के अंदर होगा वो सब इनके अंडर में होगा। ठीक है, कोई भी स्टेट के अंदर कुछ भी काम होगा तो वो सिर्फ इन पांचों से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, कि कौन से मिनिस्टर को कहाँ पर प्लान करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना, उसको हटाना है या फिर नहीं हटाना है। दूसरा आता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है अर्थ साइंस। और यहाँ पर देखो श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये इनके अंडर में है। और उसके बाद आता है श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, मतलब इसका नाम शॉर्ट फॉर्म होती है आयुष। ठीक, उसके बाद आता है श्री जयंत चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। अब जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने क्या वो हमने अभी तक पढ़े थे, ये सिर्फ आप इनको देख लेना। ठीक है, और मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना ये अपनी पूरी लिस्ट डाल दूंगा, आप उसमें जा करके देख लेना। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो इससे भी अच्छी होने वाली है। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो हमारी आती रहेंगी। ठीक है, और क्योंकि एग्ज़ाम पास में है हमारा तो हमें अच्छे तरीके से जोश के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, और जोश के साथ इस तरह से करनी है कि हमें कुछ करना है लाइफ में।